गाइज अभी जो ऑफिस का सिलसिला था बातचीत का वो तो खत्म हो चुका है जी जी। लेकिन जाते जाते समय मैंने सोचा कि बड़े भैया से अभी कुछ पर्सनल आगामी चुनाव है जी। उनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लें और जो भी अधूरा काम है वो भैया से पूछ ले कि अगला जो चुनाव है तो उसके लेकर के अगर सफलता मिलती है तो फिर अगर जनता आपको मौका देती है फिर से जो भी अधूरा काम है जी, तो आप उसके लिए जनता के लिए क्या सोचे हैं तो भैया आप यही बताइए कि अगर आपको फिर से मौका देती है अगर जनता जो भी अधूरा काम है आपके द्वारा जो अभी रह गई है तो उसमें आपको क्या योगदान रहेगा फिर से? इस बार में यही मुझे मौका मिलता है ना, तो मेरा यही काम रहेगा कि आवासीय जैसे कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय यहाँ पर हो, है ना, आवासीय हॉस्टल हो यहाँ पर अपने क्षेत्र में, है ना, पीसीसी जहाँ पर नहीं हुआ है जो अधूरे काम रह गए हैं वो पूरा करवाया जाए, है ना। ऑलरेडी हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है ना, उसमें डॉक्टर्स की नियुक्ति प्रॉपर करवाई जाए, है ना, खास करके वैसे क्षेत्र जहाँ जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहाँ पर बड़ी आबादी है ना, मैं प्रयास करता रहा हूँ जहाँ पर बड़ी आबादी है, आंगनबाड़ी क्षेत्र ज़्यादा बड़ा हो गया है, वहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी भी चलवाया जाए, तो वो सब मेरे नज़र में है। और मैं चाहूँगा कि उन सब क्षेत्रों में जो अधूरे काम है ना, उनको पूरा किया जाए। खेल मैदान है ना, हम लोग का एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह था, लेकिन माननीय मुखिया जी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा जो है कि कुछ पंचायतों में खेल भवन बना है। जगह की जहाँ कमी थी वहाँ पर सरकारी विद्यालयों में जो है कि खेल भवन बना है। मैं कोशिश करूँगा कि वैसे जगह जो चिन्हित हो रहे हैं वैसे जगहों को चिन्हित करके एक रिपोर्ट लेकर जिलाधिकारी महोदय से वहाँ पर भी खेल भवन बनाने का काम और समग्र करवाया जाए। दूसरी बात, जितनी बड़ी आबादी है हमारे क्षेत्र में, यहाँ पर पार्क की भी सुविधा नहीं है ना, तो पार्क आने वाले समय में एक पार्क का बड़ा रोल हो सकता है। जगह की कमी हो रही है, बच्चों को खेलने का जो है कि जगह नहीं मिल पा रहा है गाँव में, तो एक ऐसा जगह होना चाहिए, स्थल होना चाहिए जहाँ पर जो लोग बीमार है वो टहल सके, वो अपने परिवार के साथ आ सके, बच्चे जो है कि खेल कूद एक्सरसाइज वगैरह करें वहाँ पर आके, है ना, और रनिंग वगैरह का पैटर्न तैयार हो, वहाँ पर बच्चे भी जो है वो रनिंग कर सकें। और अगला सवाल तो सर मेरा एक सवाल है, बड़े बूढ़ों के लिए कुछ सोच रहा है कि नहीं? जब बड़े बुजुर्ग वोट देते हैं लोग, सभी कोई करता है, उनके लिए सर जो बुजुर्ग लोग हो गए उनके लिए कुछ करते हैं? बुजुर्ग लोगों के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी योजनाएं सरकार की उन तक आ रही है या जो भी योजनाएं उन लोगों के लिए दी जा रही है वो 100% उन तक पहुंचना चाहिए। इसमें पार्क में वृद्ध लोग भी आ जाएंगे, पार्क बनेगा तो अपने पोते पोता पोती नाती नतनी सब लोगों के साथ को भी पूरी फैमिली के साथ उन लोगों को आने का मौका मिलेगा, है ना। उसके साथ साथ और भी कैसे बेहतर बना सकते हैं। महिलाओं के बारे में सर क्या मन में आप सोचते हैं? क्या महिला सुरक्षा में तो पिंजरिया प्रखंड बहुत अव्वल है, इसी तरह की अनहोनी घटनाएं बहुत कम हुई हैं अपने क्षेत्र में, है ना। और मैं चाहूँगा कि हमारी महिलाएं सशक्त हों, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए क्या क्या हो सकता है जो गांव के लोगों को, गांव की महिलाओं को रोजगार दिया जा सके, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर कोई ऐसा विकल्प खुले जो ट्रेनिंग सेंटर हो या कोई लघु उद्योग हो, वो भी खोलने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो नौजवान अभी पढ़ लिख के जो बैठा हुआ है, जैसे हमारा भाई अभी इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए 2 शब्द बोल दीजिए सर। जो सर्टिफिकेट खराब हो रहा है, कहीं हो सकता है 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाए, उनके लिए सर कभी आप जाकर सदन में जाते हो या आपका कोई नेता जाता हो या आप जाते हो तो उसके लिए आवाज़ कहीं उठाइए, आवाज़ नहीं उठाते बोलिए या लिखिए जो तुम है, ये सबको थोड़ा सा बता दीजिए सर। कहा जाता है एज एंड एजुकेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो एज डजंट मैटर। और एजुकेशन में खास करके आपकी जो स्किल है, आपकी जो शिक्षा है, आपका जो सर्टिफिकेट है, वो कभी नहीं मरता है, वो हमेशा आपको जीवंत रखता है। तो मैं आप सबको और भाई को भी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये भविष्य में बहुत आगे बढ़े, अपने गांव का, समाज का, प्रखंड का, अपने देश का नाम रोशन करें। और न केवल जॉब के बाद भी जो जितना संभव हो सकता है अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, वो क्षेत्र में भी भूमिका करना। और लास्ट सवाल चलते चलते ये हम पूछ लेते हैं फिर से आपसे कि सर जो आपसे ये आपके कार्यकाल में ये अनेकों गांव हैं, 7 पंचायत के अंदर जो अनेकों गांव आते हैं, तो जिसमें आप कोई कारणवश के कोई दुविधा की वजह से आप वहां तक नहीं पहुंचे, तो आपको फिर अगला बार अगर मौका देती है जनता तो आप वहां के लिए बिल्कुल सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? फिर इस बार की तरफ भी आप उस गाँव को नज़रअंदाज के रूप में देखेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं आई टू आई में कॉन्टेक्ट में लगा के रखा हूँ, है ना,
कि जहाँ कहीं भी काम नहीं हो पाया वो मेरे नज़र में है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि अपने लोगों से एक सर्वे भी करवा लें कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग काम जी, नहीं कर बिल्कुल। पाए लाख प्रयास के बावजूद। जी। तो वो मुझे चिन्हित भी है। जी। तो मैं कोशिश करूँगा कि यदि इस 5 साल में वो काम अधूरे रह गए हैं जी। तो उन कामों को जरूर किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की, जनता की काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे कि पहली बार एक युवा नौजवान को हमने अपने बीच रखा है, तो उम्मीदें हैं कि हर फील्ड में, हर दिशाएं से हमको जो जुनून के साथ ऐसा कैंडिडेट मिले, ऐसा प्रत्याशी मिले कि हर टाइम, हर वक्त, हर समय, हर जगह हमको मिले और एकदम ऑन द स्पॉट जिस हालात में हो, तन से, मन से या धन से, हर रूप में हमको अपने पावर के स्वरूप से हमको अधिकार दें और हमको लाभ दें। तो उस पर्पज से आपको पूरा आप एक्टिव है ना आगामी चुनाव के लिए। मैं आपके सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जी, जी। तो सभी को मैं बता रहा हूँ या मैं उन सभी को कह रहा हूँ कि आप एक युवा को एक जनप्रतिनिधि बनाए हैं, तो इस युवा का एक कहना है कि आप जब कभी भी हमको खोजें, है ना, मैं रेस का घोड़ा हूँ, है ना, आप जिस रेस में मुझे दौड़ाना चाहते हैं, जितना वजन देकर दौड़ाना चाहते हैं, मैं युवा हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रबल हूँ, मैं दौड़ने के लिए सदैव तैयार हूँ। जी, बिल्कुल। आप मुझे एक बार और मौका दीजिए। 4 साल का जो 5 साल का जो कार्यकाल है ये मेरा देखिए, है ना, क्या कमी रह गई है वो मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरे गार्जियन हैं। बहुत जी, कम जी, एज जी। में, हम भी यही कहेंगे भाई, ये बहुत आदमी बहुत नहीं पता हो तो बताइए हमको। बहुत कम एज में मुझे जिम्मेदारी मिली है। मैं जितना सक्षमता के साथ कर सकता था मैं काम किया हूँ। और पुनराकलन भी कीजिए कि क्या इससे पहले कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम कर पाया था जितना एक जिला परिषद ने किया है। नहीं, कोई नहीं। तो अगर कहीं भूल चूक है तो उसको दरकिनार किया जाए या मुझे बताया जाए, यदि आप मेरे गार्जियन हैं तो मैं उसको सुधारने की कोशिश अब करूंगा। फिर से दुलार प्यार की बनाए रखे बस भाई पे, यही मैं कहना क्योंकि चाहता हूँ। ऐसा जो जुनूनियत वाला आदमी फिर से आपको नहीं हमारा मिलेगा। उम्मीद नहीं है कि भूतकाल ऐसे या मिलेंगे। भविष्यकाल नहीं मिलने वाला है, जो अर्थ क्योंकि अभी जब से मैंने अपने होशो हवास संभाला है, मेरा भी एज 23 ईयर्स हो चुका है, अभी 23 साल का मैं भी हो चुका हूँ। 23 साल के दरमियान मैंने जितना भी पिछले जिला परिषद प्रत्याशी बीत चुके हैं, उनका कार्यकाल बीत चुका है, तो ऐसा इनके भैया के द्वारा काम, इनके द्वारा जैसा नहीं मिला हमको किसी के द्वारा। कहीं भी राई के दाना का बराबर काम नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। पहली बार मैंने आपने देखा कि हाँ भैया जैसे जोश जुनून के साथ, ऐसे कोई ईमानदारी, पूरे हॉनेस्टी के साथ और पूरे प्रतिष्ठित के साथ में पूरे लोगों के एक नज़र में रख के इन्होंने काम किया। और पूरा उम्मीद है भैया से कि आगामी चुनाव में भी अगर जनता इनको मौका देती है तो पूरे इस जोश जुनून के साथ फिर अगला बार मैदान में उतरेंगे और जो भी अधूरी काम है उनको पूरा करने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया।